नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से चल रही रस्साकस्सी खत्म हो गई है। एक दौर जो है मंत्रिमंडल विस्तार का या मंत्रिमंडल फेरबदल का, वो आज पूरा हुआ। ये जो मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ है पूरा का पूरा, इसका राजनीतिक आकलन भी हम लोग करेंगे कि राजस्थान को इससे क्या फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को इससे क्या फायदा होगा, अशोक गहलोत को इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या सचिन पायलट को इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। लेकिन मंत्रालय के तमाम दर्शक इस बात को जान लें कि जो हमने कहा था, जिस तरीके से हमने आपको बताया था, समझाया था कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, किन मंत्रियों की छुट्टी होनी थी, वो सब चीजें हुई है। मतलब मंत्रालय 80 से 85% तक जो हमारी प्रेडिक्शन थी, जो हमारे सूत्र बताते थे, जो मंत्रालय के अंदर हमने बताया था, उन सब बातों के ऊपर आज मोहर लगी है। अब आप देखिएगा कि आज सचिन पायलट ने सुबह 10:30 बजे पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी संतुष्टि का प्रमाण दिया कि यस, अब सब कुछ सही हो गया है। वो जो बात उठाते रहे थे वो हो गई है। यानी कि एक उन्होंने महत्वपूर्ण बात उठाई थी कि दलित वर्ग को प्रमोशन मिलना चाहिए, दलित वर्ग को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। मास्टर मनोहरलाल मेघवाल जो थे, उनकी मृत्यु के बाद में जगह खाली हुई थी, तो 4 दलितों को कैबिनेट में स्थान मिला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात देखेंगे कि सचिन पायलट के खेमे के जो लोग थे, सचिन पायलट सिर्फ एक दीपेंद्र सिंह शेखावत के अलावा सबको जो है एडजस्ट करने में कामयाब रहे इस बार। और संगठन की जहां तक बात है कि संगठन में उनके साथ में जिन लोगों ने काम किया था, आगे आने वाले समय में राजनीतिक नियुक्तियों में आप देखेंगे तो उसमें भी सचिन पायलट, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेगी कि सचिन पायलट उसमें भी कामयाब रहेंगे। देखिए, इस पूरे, मैं बहुत पहले भी आपको बताया था, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि इसके अंदर अगर आप पूरा कैबिनेट देखेंगे तो जैसे 30 लोगों की कैबिनेट है, तो उसमें चेहरे कितने हैं पायलट के? अगर आप पायलट खेमा करते हैं तो सिर्फ 5 ही तो चेहरे पायलट खेमे के हैं। बाकी के जो 25 लोग हैं वो तो गहलोत के हैं। गहलोत साहब के कास्ट इक्वेशन में या क्षेत्रीय समीकरणों में या गहलोत के वफादारी के लोग हैं। तो ये 5 लोगों के कारण ही पूरा अभी तक ये सब कुछ अटक रहा था, अटका हुआ था। इसके अलावा और भी मांगे थी सचिन पायलट की, जो सचिन पायलट का आत्मविश्वास आज देखने को मिला है। इसका मतलब है कि सचिन पायलट की डिमांड जो है वो पूरी करने के लिए आलाकमान ने तय कर लिया है। और आज जो जिस तरीके का सीन बना, उसके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी अभी तक सामने नहीं आई है। केवल एक जो खिलाड़ी लाल बैरवा है, बसेड़ी से विधायक है, उनकी नाराजगी जरूर सामने आई है, क्योंकि वो एक दलित चेहरा था और दलित चेहरा प्रमोट उनको किया जाना था, उनको कैबिनेट में ले जाना था। वो एमपी भी रह चुके थे और वो आश्वस्त थे कि उनको मंत्री पद मिलेगा। तो शायद कोई ना कोई कमी रह गई होगी क्योंकि उनको स्थान नहीं मिला। इसके अलावा पूरे राजस्थान से कोई भी बहुत बड़ी विरोध की खबर अभी तक नहीं आई है। हालांकि लोग ये सोच रहे थे कि कुछ मंत्री विड्रॉ किए जाएंगे, लेकिन जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने मंत्रियों को विड्रॉ नहीं किया। आरोपों के बाद भी विड्रॉ नहीं किया। तो उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया है कि मेरी सरकार के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, सारे मंत्री ईमानदार हैं। क्योंकि अगर वो विड्रॉ करते तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी वो दिखाते कि मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर या भ्रष्टाचार के आधार पर विड्रॉ किया गया है। लेकिन अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जो नए मंत्री लिए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, हेमाराम चौधरी जो उन्होंने लिए हैं, तो हेमाराम चौधरी पायलट गुट का सबसे बड़ा नाम था। बहुत सीनियर विधायक है, 6 बार से विधायक रह चुके हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं। नाराजगी उन्होंने सार्वजनिक की थी। एकमात्र ऐसे विधायक है जिन्होंने नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया था। और बहुत बड़ा पश्चिमी राजस्थान के अंदर हेमाराम चौधरी का बड़ा नाम था। उनको वापस लिया गया है, हरीश चौधरी की जगह उनको मौका दे दिया, ये ठीक बात है। एक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी हमने आपको बताया था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी जो है वो तीसरी बार विधायक बने हैं और पिछली बार भी वो कैबिनेट मंत्री थे। तो इस बार उन्होंने, और उनकी बेल्ट में देखिए उस तरफ जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो दयाराम परमार से भारी है। आदिवासी बेल्ट के अंदर उनका दबदबा भी है, उनकी पत्नी जिला प्रमुख भी हैं। और एक नाम बड़ा चला, एक नाम जो बिल्कुल गहलोत समर्थक थे, रामलाल जाट का नाम जो है ये चौंकाने वाला नाम नहीं था। हालांकि वो डेयरी के चेयरमैन थे वहां पर, लेकिन भीलवाड़ा की कोऑपरेटिव डेयरी के चेयरमैन थे और इस कारण से मंत्रिमंडल में लेना उनको, चूंकि अशोक गहलोत के पक्ष में वो मजबूती से खड़े रहे थे। और जाट नेता के रूप में रामलाल जाट, एक सौम्य और सरल राजनेता के रूप में रामलाल जाट का नाम आता है।
तो रामलाल जाट एक जो है बिल्कुल जाट नेता के रूप में डोटासरा की वैकेंसी निकली, मतलब डोटासरा का वैकेंट हुआ काम, तो इन्होंने उसको सीट पर कब्जा किया। अब एक नाम आ रहा है महेश जोशी। महेश जोशी से हम पहले भी आपको बता चुके हैं, सीएम के बहुत विश्वस्त है, सीएम ने बिल्कुल वीटो का पावर का इस्तेमाल किया। रघु शर्मा जब एग्जिट हुए तो ब्राह्मण चेहरा लाना था, ब्राह्मण चेहरे के अंदर महेश जोशी को लिया गया। सीएम के साथ में इन्होंने कई रणनीतियां बनाई है, आपने देखा होगा जब ये पायलट वाला स्कैंडल हुआ था बड़ा, तो ये लगातार जो है सीएम के साथ में रहे, उनकी रणनीति बनाते रहे, सांसद भी रहे हैं। तो ये चेहरा वापस आया है इनका। अब जो मुख्य सचेतक का पद था वो खाली हो गया है। एक नाम है ममता भूपेश बैरवा। ममता भूपेश का नाम जो है ये चौंकाने वाला नाम था कि इनको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी इसको बताया था कि ममता भूपेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि उनको कैबिनेट से बाहर नहीं किया जाए, मतलब इवन उनको कैबिनेट में रखा जाए। अब स्थिति यह बनी कि उनकी ताकत जो उन्होंने लगाई, किसी भी रूप में लगाई हो, कैसे भी लगाई हो, जो उन्होंने आलाकमान को प्रभावित किया, तो उससे उनको प्रमोशन मिल गया। अब दौसा जिले के अंदर 3 मंत्री हो गए। ये देखिए क्षेत्रीय असंतुलन तो हो गया है, क्षेत्रीय असंतुलन तो हो गया है। किसी जिले से 4 सीटें हैं, 4 विधानसभा सीट है, तो चारों की चारों हैं। दौसा में 4 विधानसभा सीट है, उसमें से 3 मंत्री हैं, जबकि बहुत सारे जिलों में से कोई भी मंत्री नहीं है। तो ये क्षेत्रीय असंतुलन तो हुआ है। एक टीकाराम जूली, देखिए टीकाराम जूली के खिलाफ वहां के लोग थे, राजगढ़ के जो जवाहरीलाल मीणा है जो कांग्रेस के हैं, वो उनके खिलाफ थे, बहुत सारी शिकायतें थी टीकाराम जूली का, उनका भी प्रमोशन चौंकाने वाला रहा। एक नाम आया भजनलाल जाटव। ये सब मैं आपको नाम बता रहा हूं जो कैबिनेट मंत्री में प्रमोट हुए हैं। मतलब अब इनको किस आधार पर प्रमोट किया गया है? जाटव है, दलित चेहरा है, उसको लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर तो नहीं आए, ये कहना मैं बिल्कुल कहूंगा इस बात को, क्योंकि भजनलाल जाटव देखो दूसरी बार तो एमएलए बने हैं, पहले तो बाई इलेक्शन जीत के आए थे। इनके पास भी डिपार्टमेंट भी कोई बहुत अच्छा नहीं था कि कोई आप परफॉर्मेंस के आधार पर दोगे उनको, लेकिन कैबिनेट मंत्री बन गए, राजयोग उनके आ गया, कैबिनेट मंत्री की उन्होंने शपथ आज ले ली। गोविंद मेघवाल का नाम पहले भी चल रहा था। ये एक ऐसा नाम है दलित चेहरे को लेकर के जिसमें कि भाई बीजेपी से ये कांग्रेस में आए थे, शामिल हुए थे, तो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने के बाद इनको मतलब गहलोत ने इनको वो दिया है, पुरस्कार दिया है, जबकि जिला परिषद वाला यहाँ पर जो जयपुर की जिला परिषद है उसका चुनाव हार गए थे, इनको प्रभारी बनाया गया था, तो ये वो मैनेज नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद में भी मेघवाल को जिम्मा कैबिनेट मंत्री का मिला है, तो वो वापस कांग्रेस जो है एक आयातित दलित नेता को एस्टेब्लिश कर रही है, जबकि उसने अपने ही एक दलित नेता खिलाड़ीलाल बैरवा को नाराज कर दिया है। एक और नाम अब शकुंतला रावत है। शकुंतला रावत जो है गुजर होती है, गुजर, तो गुजर जाति को एक और प्रतिनिधित्व मिला है। हालांकि ये इनका सचिन पायलट से दूर दूर तक नहीं है, गहलोत खेमे की है, लेकिन शकुंतला रावत को बनाया गया है, बानसूर से आती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। रमेश मीणा बिल्कुल पायलट खेमे के थे, मुखर थे, पायलट के बिल्कुल खास थे, ठीक है, उनको बर्खास्त किया गया था, उनकी दोबारा एंट्री हो गई है। विश्वेंद्र सिंह कभी पायलट के रहे, कभी जो है गहलोत के पास चले गए, उनके बेटे के साथ विवाद रहे, लेकिन महाराज साहब की भी एंट्री हो गई है वापस कैबिनेट मंत्री के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्वेंद्र सिंह को पायलट गुट के नाम से एंट्री मिली है, यानी पायलट गुट के जो 5 बनाए गए हैं उसमें विश्वेंद्र सिंह का भी नाम है, यानी कि इसका मतलब है कि विश्वेंद्र सिंह अभी तक पायलट गुट के साथ ही हैं। अंदर खुदी कैसे भी हुई होगी, लेकिन ये कैलकुलेशन ऐसी हो गई। मुरारीलाल मीणा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। देखिए मुरारीलाल मीणा, ममता भूपेश को प्रमोट किया गया है, जबकि उससे सीनियर, उससे ज्यादा तजुर्बेकार मुरारीलाल मीणा है। तो मुरारीलाल मीणा को ऐसा लग रहा था कि शायद कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मुरारीलाल मीणा को राज्य मंत्री बनाया गया। और कारण इसका यह भी रहा क्योंकि जो है ये गहलोत खेमे से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको मंत्री बनाया गया। ये भी मंत्री बनाना तो था मुरारीलाल मीणा। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेश पायलट के पीए रह चुके हैं मुरारीलाल मीणा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और अपनी अच्छी, क्योंकि ये बांदीपुर से भी एमएलए रह लिए, दौसा से भी रह लिए, बसपा से रह लिए, कांग्रेस से रह लिए, तो मतलब इनकी पकड़ बहुत अपने क्षेत्र में बहुत जबरदस्त है। इस कारण से मुरारीलाल मीणा को इग्नोर करना नहीं किया जा सकता था। हालांकि मुरारीलाल मीणा ने कहा था कि जैसा होगा मुख्यमंत्री जी चाहेंगे करेंगे, लेकिन ये आश्वस्त थे। ब्रजेंद्र ओला एक नाम है जो कि लिया जा रहा है पायलट खेमे से। बिल्कुल पायलट साहब ने जो है इनके लिए बहुत पैरवी करी थी,
ये शीशराम ओला के बेटे हैं, अगर आपको पता हो, ब्रजेंद्र ओला, और पिछली बार भी मंत्री थे। राजेंद्र गुड़ा नाम सबको हमने भी कह दिया था कि राजेंद्र गुड़ा जो है वो बसपा से 6 लोगों को साथ लेकर के अपने आए थे, तो उनको भी मंत्री पद मिल गया और वो सीएम के नजदीकी है, खास है। जाहिदा एक है, मेवात इलाके से आती है, अल्पसंख्यक चेहरा है, अल्पसंख्यक महिला के कोटे से जाहिदा को मिल गई है। उनके पिता जो थे वो भी मंत्री रह चुके हैं पहले, और पिछली बार वो संसदीय सचिव भी थी, अगर आपको पता हो तो। इस तरीके से ये सब मौके मिले हैं, लेकिन इसमें जातिगत कितना बैलेंस हुआ, कितना क्षेत्रीय असंतुलन हुआ, इन सब पर हम धीरे धीरे करके चर्चा करते रहेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि मंत्रालय के दर्शकों को हम बता दें कि राजनीति जो है जिस जिस करवट बदलती है, मंत्रालय आपके साथ खड़ा है, आपको वो सारी करवट दिखाएगा कि मंत्रालय, क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर असंतोष थोड़ा सा उभरेगा, पायलट खेमे में नहीं तो उभरेगा इतना ज्यादा असंतोष, या असंतोष आएगा तो गहलोत खेमे की तरफ से ही आएगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।